आपने कभी सोचा है, अगर इंसान वाकई फ्लैश जैसी स्पीड से दौड़ पाए तो दुनिया कैसी होती? कल्पना कीजिए, आप सुबह उठते हैं, अलार्म बजता है और आप चुटकी में अपने स्कूल या ऑफिस पहुंच जाते हैं। न ट्रैफिक की चिंता, न लेट होने का डर। मगर क्या यह सचमुच संभव है? क्या वाकई इंसान फ्लैश की तरह रोशनी की रफ्तार से भाग सकता है? ऑर्बिट टेल्स में आज हम इसी रहस्यमयी सवाल की परतें खोलेंगे और जानेंगे विज्ञान इस सपने के कितने करीब पहुंचाती है। शुरुआत करते हैं इंसानी शरीर की असली सीमाओं से। हमारा शरीर लाखों सालों में विकसित हुआ है। हर हड्डी, हर मसल, हर नस एक खास बैलेंस के लिए बनी है। औसतन एक इंसान 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है। और अगर हम इंसानी इतिहास के सबसे महान धावक की बात करें, उसैन बोल्ट। 2009 की बर्लिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में बोल्ट ने 44.7 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। सोचिए, ये रफ्तार भी इतनी जबरदस्त है कि आम इंसान वहां तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन फ्लैश, उसकी रफ्तार तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड यानी प्रकाश की स्पीड के बराबर मानी जाती है। यहां सवाल उठता है, ऐसी स्पीड आखिर नामुमकिन क्यों है? असल में इंसानी बॉडी के हर हिस्से की अपनी बनाई हुई सीमाएं हैं। हमारी मसल्स में जितनी तेजी से रासायनिक ऊर्जा मूवमेंट में बदल सकती है, उसकी भी एक लिमिट है। हड्डियां, जोड़ और स्नायु वो इतनी तेज झटका, इतनी फोर्स या इतनी वाइब्रेशन बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। और बात सिर्फ शरीर की नहीं, दिमाग की भी है। हमारी नर्व्स सिग्नलिंग की स्पीड लगभग 120 मीटर प्रति सेकंड है। यानी जब आप तेज दौड़ रहे हैं, दिमाग को आदेश देने, मसल्स को एक्टिवेट करने और संतुलन बनाए रखने में मिली सेकेंड्स लगते हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर फ्लैश की तरह दौड़ना हो तो दिमाग और शरीर दोनों को हजारों गुना तेज काम करना पड़ेगा। क्या यह मुमकिन है? आइए अब नजर डालते हैं विज्ञान की सबसे नई और रोचक खोजों पर। सबसे पहले बात करते हैं जेनेटिक एडिटिंग की। हाल के सालों में क्रिस्पर जैसी तकनीकों ने हमारे जीन को एडिट करना संभव बना दिया है। वैज्ञानिक आज जीनोम में बदलाव करके उन प्रोटीन को एडवांस करने की कोशिश कर रहे हैं जो मसल्स की ताकत और रफ्तार के लिए जिम्मेदार है। कल्पना कीजिए, अगर किसी दिन हम ऐसे जीन बना पाएं जो मसल्स को सुपरफास्ट बना दें, हड्डियों को शॉक एब्जॉर्बेंट बना दें और टिश्यूज को तेजी से रिपेयर कर दें, तो इंसान की स्पीड 100 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकती है। लेकिन यहाँ कई नैतिक और मेडिकल सवाल उठते हैं। क्या इतने बदलाव से शरीर पर बुरा असर नहीं होगा? क्या ऐसे सुपर ह्यूमंस बनाना सही है? और क्या हम जेनेटिक बदलावों को अगली पीढ़ी तक सुरक्षित रख सकते हैं? विज्ञान तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन सच ये है कि फ्लैश जैसी स्पीड आज भी एक सपना है। अब बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। क्या साइंस फिक्शन फिल्मों के एक्सोस्केलेटन सूट्स हकीकत बन सकते हैं? MIT और डार्पे जैसी बड़ी संस्थाएं ऐसे सूट्स पर काम कर रही हैं जो इंसान की ताकत और स्पीड को कई गुना बढ़ा सकते हैं। इन सूट्स में हाई पावर मोटर्स, नैनो फाइबर और रिफ्लेक्स बूस्टर्स जैसे एडवांस फीचर्स जोड़े जा रहे हैं, जिनसे इंसान 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सके। सोचिए, एक दिन जब एक्सोस्केलेटन पहनकर आप सड़क पर दौड़ेंगे तो कारें भी आपको ओवरटेक नहीं कर पाएंगी। मगर इसमें भी एक बड़ी चुनौती है, फ्रिक्शन और हीट। जैसे ही आप इतनी स्पीड से दौड़ेंगे, हवा के साथ घर्षण से शरीर की त्वचा जल सकती है, आंखें सूख सकती हैं और एक छोटी सी गलती जानलेवा साबित हो सकती है। इसलिए सुरक्षा तकनीकों पर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है जितना स्पीड पर। अब सोचिए, अगर हम फ्लैश जैसी स्पीड से दौड़ने लगें तो हमारे जीवन का हर हिस्सा बदल जाएगा। सुबह की भाग दौड़, लंबी यात्राएं या आपातकालीन सेवाएं, सब कुछ पलक झपकते ही पूरा हो सकता है। मगर इस तेज रफ्तार के साथ नई चुनौतियां भी आएंगी। शरीर को इतनी तेजी से ऑक्सीजन चाहिए होगी, दिल को दुगुनी तिगुनी रफ्तार से धड़कना पड़ेगा और दिमाग को हर सेकंड लाखों फैसले लेने होंगे। क्या इंसान इन चुनौतियों का सामना कर पाएगा? अब सोचते हैं, क्या ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस जैसे कि एलन मस्क का न्यूरालिंक इंसानी दिमाग को सुपर स्पीड मोड में ला सकता है? ये डिवाइसेस सीधे दिमाग की नर्व्स से जुड़कर इंसानों को मशीन जैसी तेजी से सोचने और रिएक्ट करने में मदद कर सकते हैं। अगर ये तकनीकें सफल होती हैं तो भविष्य में इंसान का दिमाग और शरीर दोनों एक नई स्पीड पर काम कर सकते हैं। लेकिन
अभी ये शुरुआती दौर में है। वैज्ञानिक मानते हैं कि अगले कुछ दशकों में हम ऐसे इंटरफेस बना सकते हैं जो इंसान को अविश्वसनीय स्पीड दे सके। नैनो टेक्नोलॉजी भी इस दौड़ में पीछे नहीं है। वैज्ञानिक ऐसे नैनो रोबोट्स पर रिसर्च कर रहे हैं जिन्हें शरीर में इंजेक्ट किया जा सके और वे मसल्स और हड्डियों को लगातार रिपेयर और बूस्ट करें। अगर ये तकनीक सफल होती है तो इंसान का शरीर खुद ब खुद थकान और चोट से बच सकता है, जिससे वो और तेज और ज्यादा समय तक दौड़ सकेगा। इन सब रिसर्च और तकनीकों के बावजूद फ्लैश जैसी स्पीड अभी भी कल्पना से ज्यादा दूर नहीं गई है। हम भले ही 100 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड तक पहुंच जाएं, लेकिन 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड, वो तो फिलहाल साइंस फिक्शन ही है। मगर कोई कहाँ जानता था कि एक दिन इंसान चांद पर जाएगा या इंटरनेट से पूरी दुनिया जुड़ जाएगी। विज्ञान ने हमेशा असंभव को संभव बनाया है। अब सोचिए, जब एक दिन इंसान फ्लैश जैसी स्पीड हासिल कर लेगा तो क्या होगा। शायद हम समय के साथ खेलेंगे, सुबह शाम का फर्क मिट जाएगा और दुनिया की हर सीमा बेमानी हो जाएगी। लेकिन हर नई खोज अपने साथ जिम्मेदारी भी लाती है। इतनी तेज रफ्तार से भागने के लिए हमें न केवल शरीर बल्कि समाज, कानून और नैतिकता ऑल को तैयार करना होगा। आज विज्ञान की सीमाएं जितनी तेजी से टूट रही हैं, हो सकता है कल भविष्य की पीढ़ियां फ्लैश जैसी सुपर स्पीड को अपनी नई हकीकत माने। ऑर्बिट टेल्स में हम मानते हैं सपने देखने से ही विज्ञान आगे बढ़ा है। हर नई खोज, हर नया प्रयोग इंसान को उसकी सीमाएं पार करने की ताकत देता है। और शायद एक दिन कोई इंसान फ्लैश बनकर साबित कर देगा कि नामुमकिन कुछ भी नहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो ऑर्बिट टेल्स को ज़रूर फॉलो करें, क्योंकि यहाँ हम आपके हर सपने को विज्ञान की नज़र से देखते हैं और आपको दिखाते हैं कल क्या संभव हो सकता है। कौन जाने अगली कहानी में आप खुद सुपर हीरो बन जाएं।